लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब खबर यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है। कमलनाथ के अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन अटकलों के बीच कल कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली पहुंचे। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता के नाम जो संदेश दिया, उसमें उन्होंने कहा कि विकास की नई यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिससे उनके बीजेपी का दामन थामने की अटकलों को और बल मिला। इस बीच नकुलनाथ और कमलनाथ के करीबी सज्जन वर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के बायो से कांग्रेस हटा दिया है। हालांकि इन अटकलों को कांग्रेसी नेता खारिज कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ सिंधिया की तरह नहीं है। कमलनाथ विचारधारा से कांग्रेसी हैं और पद प्रतिष्ठा के लिए अपना मत नहीं बदलते हैं। तो कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं। हालांकि उनके नहीं जाने के दावे भी कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। कांग्रेस सोर्सेज यानी कि सूत्र इस बारे में क्या और जानकारी देते हैं वो आपको बता देते हैं। कमलनाथ ने अब तक इस्तीफे की पेशकश नहीं की है, ये कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। कांग्रेस की ओर से कमलनाथ से संपर्क साधा गया, बात भी हुई है। कमलनाथ को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। कमलनाथ की ओर से पार्टी छोड़ने के संकेत नहीं है, ये कांग्रेस के सूत्र दावा कर रहे हैं। कमलनाथ को सब कुछ दिया गया, केंद्रीय मंत्री बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। राज्यसभा उम्मीदवार भी कमलनाथ के करीबी हैं। उम्मीद है कि कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। अब निगाहें कमलनाथ की तरफ भी टिकी हैं कि वो अगला कदम क्या उठाते हैं, उनके मन में चल क्या रहा है। तो इसको जानने के लिए कमलनाथ खेमे के सूत्रों से भी लगातार बातचीत हो रही है, वहां से भी जानकारियां आ रही हैं। कमलनाथ ने पीएम मोदी अमित शाह से मुलाकात नहीं की है, ये कमलनाथ खेमे के सूत्र बताते हैं। बीजेपी नेताओं ने उनसे पार्टी में स्वागत की बात कही। छिंदवाड़ा के लोग कमलनाथ को बीजेपी में देखना चाहते हैं। कांग्रेस में जो हो रहा है उससे कमलनाथ खुश नहीं है। कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं से नाखुशी का इजहार भी किया। कांग्रेस को अब जयराम रमेश, वेणुगोपाल और सुरजेवाला चलाते हैं। राहुल गांधी यात्राओं के सिलसिले में व्यस्त रहते हैं। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कमलनाथ और नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता को संबोधित किया। कमलनाथ ने कहा कि विकास की नई यात्रा शुरू करेंगे। मैं अंत में ही कहना चाहता हूं, अंतिम सांस तक हम साथ मिलकर रहेंगे और विकास की एक नई यात्रा शुरू करेंगे। आपके प्यार और आपके विश्वास ने जो मुझे बल और शक्ति दी, इसीलिए ये सब संभव हुआ। छिंदवाड़ा की पहचान बनी और आपका प्यार और विश्वास मुझे हमेशा मिलता रहे, मुझे बल और शक्ति मिलती रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 40 साल कमलनाथ जी ने अपनी जवानी छिंदवाड़ा की जनता को समर्पित किया और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को दिया और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे कि मैं दोबारा छिंदवाड़ा को विकास की उस दिशा में ले जाऊं जो कमलनाथ जी ने भी आज तक नहीं किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस नेता और कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि जिसने कांग्रेस को 45 साल दिए, उसे अगर सम्मान नहीं मिल रहा है तो ये कमजोरी राजनीतिक दल की है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 45 वसंत कांग्रेस को सींचने में लगा दिए, यदि उस व्यक्ति का कहीं हम सम्मान नहीं कर पाते हैं तो ये कमजोरी उस राजनीतिक दल की है। इसलिए आदमी स्वतंत्र है फिर कदम उठाने के लिए। जब छिंदवाड़ा के कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए अचानक, तो ये अटकलें स्वाभाविक तेज हो गई हैं और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कमलनाथ जी अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में शायद बदलाव लाए। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि सारी खबरें निराधार हैं। क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? जो खबरें हैं निराधार हैं। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है?
कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान अड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? तो अटकलें तमाम हैं, दावे कई हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कमलनाथ कहीं नहीं जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं। अब तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन क्या कांग्रेस छोड़ेंगे कमलनाथ, ये सवाल वक्त के साथ साथ बड़ा होता जा रहा है और इसको लेकर संकेतों की भाषा में भी बात हो रही है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ क्या बोले ये आपको बताते हैं। विकास की नई यात्रा शुरू करेंगे, मैंने छिंदवाड़ा को अपनी जवानी समर्पित कर दी। तो ये बात जो है कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में कही। इसके अलावा दिल्ली में कमलनाथ क्या बोले ये भी आपको बताते हैं। जो भी होगा आप लोगों को पहले बताया जाएगा। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो प्यार छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ को दिया, वही प्यार आप मुझे आगामी लोकसभा चुनाव में देंगे। तो ये तमाम बातें हैं और इन बातों के आधार पर तमाम तरह की अटकलें कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर लगाई जा रही हैं। अब कांग्रेस छोड़ने वालों का भी सिलसिला थम नहीं रहा है। कमलनाथ अकेले नहीं है जिनको लेकर ये अटकलें लग रही हैं। कई ऐसे नेता हैं जो अपना रास्ता बदल चुके हैं और उनमें अशोक चव्हाण का नाम आता है, कांग्रेस के कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। बाबा सिद्दीकी आते हैं, मिलिंद देवड़ा आते हैं जिन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद ने तो अपनी अलग पार्टी ही बना ली, वो भी काफ़ी व्यथित थे। इसके अलावा कपिल सिब्बल भी इन नामों की फहरिस्त में शामिल हैं। ये वो नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। अश्विनी कुमार कानून मंत्री रहे यूपीए सरकार में, छोड़ चुके हैं कांग्रेस। सुनील जाखड़ पंजाब में कांग्रेस का जाना माना चेहरा, लेकिन छोड़ चुके हैं कांग्रेस। आरपीएन सिंह एक जमाने में काफ़ी करीबी माने आते थे। जितिन प्रसाद ये भी उन सूची में शामिल हैं जो अब कांग्रेस के साथ नहीं है, अपना पाला वो बदल चुके हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्या वजह है कि एक के बाद एक नेता कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं और अपनी अलग राह को चुन रहे हैं।